हेलो दोस्तों, फिर एक बार आप सबका बबीता का किचन में स्वागत है। और मैं फिर एक बार बहुत समय के बाद आपके साथ में बात करने के लिए आई हूँ। आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो अभी तक हिम्मत नहीं हो पा रही थी बताने की, और बहुत मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई है और मैं आपके सामने आई हूँ। और मैं बताऊँ, मैं अपनी मम्मी के घर पर हूँ इस वक्त में। और मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। और वीडियो डालने के लिए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और मैं आपको बताऊं, अभी 1 महीना होने वाला है। मेरा जो मेरे से छोटा भाई था वो अब दुनिया में नहीं है, वो हमें छोड़ के चला गया है। और हम पूरा परिवार बहुत परेशान, बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर। मेरी भाभी, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, और जिसके कारण हमारा पूरा परिवार, हम लोग बहुत टूट गए हैं। हमारा जैसे एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है, और इस लॉस को तो कोई नहीं भर सकता है। इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन मुझे बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा, आपको आना है। मामू को अच्छा लगता था आप वीडियो बनाती थी, मामू आपको अप्रिशिएट करते थे। हाँ, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करता था। मैं कुछ भी बनाती थी और हमेशा मुझे बोलता था, दीदी 1 नंबर, दीदी 1 नंबर। बहुत खुश होता था। मेरे हर एक, जो मेरा लास्ट वीडियो आया था, जो मैंने खजूर की स्वीट बनाई थी, वो उसको बहुत पसंद आई थी। और उसने मुझे बोला, दीदी बहुत अच्छा बनाया, ये वाला तो आपका ही बिल्कुल हटके है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये बहुत टेस्टी लगा है। और उसको मैंने बना के दिया और उसने वो खाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि पिछले 1 साल से, इस महीने में 1 साल हो जाते हैं उसको डायलिसिस हो रहा था। और काफ़ी अच्छा नहीं लगता था हम लोग को भी कि उसका डायलिसिस हो रहा है। और किसी को अच्छा नहीं लगेगा, अगर किसी भी अपने को कोई तकलीफ़ में देखता है तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर उसका बीपी हाई रहता था, हम लोग कहते थे टाइम से दवाई खा। और उसने अपने आप का ध्यान नहीं रखा, बीपी की दवाई नहीं खाई, वो किडनी पे असर आ गया। और फिर उसने, उस दिन, आज ही का दिन था वो, 11 तारीख। और आज सुबह, आज ही के दिन वो उठा और अपनी वाइफ से, यानी मेरी भाभी से, उसने कहा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबा दो। वो रात को सो नहीं पाता था, सुबह सोता था। भाभी ने पैर दबा दिया और पैर दबाते हुए वो सो गया। और फिर उसके बाद में जब काफ़ी टाइम हो गया, 10 साढ़े 10 बज गए, तब उसने जाकर कहा कि उठाने के लिए वो गई बेडरूम में, वो नहीं उठा। फिर उसने बच्चों से कहा, बच्चों ने उठाया, नहीं उठा। फिर हमारे पास कॉल आया, मेरी छोटी बहन के पास, भाई के पास, मम्मी के पास। हम लोग सब लोग वहाँ पर गए, उसे जगाया। सो रहा था, गहरी नींद में था जैसे। हम लोग उठाते रहे, वो नहीं उठा। फिर हम लोग हॉस्पिटल ले गए, पता चला वहाँ पर जाकर कि कुछ और ही कहानी हो गई थी। डॉक्टर ने बताया, पहले तो ब्लड क्लॉट हुआ है। मुझे तो ये सारी बातें नहीं बताई गई थी, ना मम्मी को बताई गई थी, क्योंकि मुझे शुगर का प्रॉब्लम है तो नहीं बताते थे। मुझे तो हर कदम पे वो संभालता था, हर रोज़ पूछता था। और आपका कितना है शुगर, आपने टेस्ट किया नहीं किया, हर दूसरे दिन मुझे पूछता रहता था। रोज़ फ़ोन आता था, आधे पौन घंटा मेरे से बात करता था, मुझे छेड़ता रहता था। और मेरे हस्बैंड से और बच्चों से और फैमिली से कहता था, मुझे दीदी को तंग करने में, दीदी को छेड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और बहुत कुछ, बहुत मस्ती होती थी हमारी, फ़ोन पे बचपन की बातें होती थी, सब होती थी। लेकिन जब उसको फिर हमारे नेवी हॉस्पिटल, क्योंकि वो नेवी में था, एक सर्विसमैन था, फिर हम उसको नेवी हॉस्पिटल में लेकर गए, एम्बुलेंस में लेकर गए। वहाँ पे जब सारा चेकअप हुआ, डॉक्टर ने तभी बता दिया था, जो बाकी के घर वालों को पता था, मुझे नहीं पता था, कि उसके सर की नसें फट गई थी, ब्रेन हैमरेज हो गया था। और डॉक्टर ने कहा था कि अब कोई चांस नहीं है। लेकिन हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे और यही कह रहे थे कि प्रभु तो उसको बचाएगा। और हम लोग लगातार बहुत ज़्यादा, मतलब दुखी थे, परेशान थे, रोज़ हॉस्पिटल जाना और जाकर उसके लिए प्रार्थना करना। और हम लोग बहुत इसमें थे कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी वो आईसीयू तक गया था और वो ठीक होके वापस आ गया था। इस बार भी हमें ऐसे ही लग रहा था कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला उसे ब्रेन हैमरेज हो गया था और वो कोमा में चला गया था। और फिर 18 तारीख को सुबह 5 बजे वो हम लोग को छोड़ के चला गया। और वो खालीपन बहुत मुश्किल होता है जब उसकी याद आती है, मम्मी को, परिवार को, मेरी भाभी को, बच्चों को, सबको। तो हम लोग बहुत टूट गए, अकेलापन हो गया। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अभी मुझे सभी लोगों ने कहा कि नहीं, काम
तो करना है, थोड़ा सा बिजी हो अपने आप में। तब मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ में रूबरू हूँ और आप लोगों को बताऊँ कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ था मेरे फैमिली में, मेरे घर में, जो मैं नहीं आ रही थी इतने दिनों से, वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं जुट पा रही थी। रोज़ मैं कोशिश करती हूँ कि आज बनाऊँ, रोज़ कोशिश करती हूँ मैं आज बनाऊँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती है और बहुत मन दुखी हो जाता है। वही सारी चीज़ें याद आती हैं हर पल हर क्षण। लगता है कि मेरे भाई का फ़ोन आएगा, मेरे कानों में उसकी आवाज़ आ जाए, बस यही सब लगता है। मैं कब अपने भाई से जाऊँ, उसके घर जाऊँगी, मिलूँगी, वो मेरे घर आता है, मिलता है। सारी चीज़ें याद आ रही थी, अभी भी याद आती है, ज़िंदगी भर याद आती रहेंगी। यादें तो कोई मिटा नहीं सकता। मम्मी अलग रोती रहती है, मेरा भाई, हम सब मम्मी को संभालते हैं, हम सब रोते हैं छुप छुप के, मम्मी को हिम्मत देते हैं। एक माँ के दर्द को तो कोई समझ लेता है, सभी लोगों को ये बात समझ में आएगी कि एक माँ जिसने पैदा किया हो, उसके सामने से उसका बच्चा चला जाए तो उस माँ को कैसा जीना होता है, उसका कितने पेन में होती है वो माँ। पर हम फिर भी अपनी मम्मी को हिम्मत देते हैं कि मम्मी हिम्मत रखो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमेश्वर सबको शांति देगा। हम लोग बस यही दुआ करते हैं कि प्रभु मेरे परिवार में एक शांति को लेकर आए, सभी को तसल्ली दे। जाने वाला मेरा भाई तो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी के लोग हैं प्रभु उन सबको संभाले। सो इसलिए फ्रेंड्स मैं नहीं आ रही थी और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो अपने डालूं, मैं फिर से आऊं आप लोगों के सामने फिर से, क्योंकि वो मेरे भाई को बहुत पसंद था। मेरा वीडियो अगर 1-2 दिन भी लेट होता था तो मुझे पूछता था, दीदी क्या हुआ, वीडियो नहीं आया आपका? मैं बोलती थी हाँ रे मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बनाऊंगी, ऐसे बोलती थी। लेकिन अब तो वो पूछने वाला ही नहीं है ना। तो बच्चों ने कहा मम्मा आप मामू के लिए बनाओ, मामू को अच्छा लगता था, आप मामू के लिए बनाओ। तो मैं बनाऊंगी, मेरे भाई की खुशी थी इसमें, मैं बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी। सो मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, जिसको भी बीपी की प्रॉब्लम है वो अपनी दवाई को याद से लिया करे, स्किप ना किया करे। इस बीपी की वजह से मैंने अपने भाई को खोया है। मैं नहीं चाहती कि कोई और भाई, कोई और बहन, कोई और माँ किसी भी तरह की तकलीफ़ों का सामना करे, पर बिना भूले आप बीपी की दवाई ज़रूर से खा लिया करें।